बीजेपी और अगर कांग्रेस आगे आ गई तो फिर आप कहेंगे मैंने कहा था। बीजेपी आप देख ले, आप चुनावी नतीजे हमारे सामने हैं, मैं आंकड़ों को अगर कांग्रेस आगे आ गई फिर आप कहेंगे मैंने कहा था। नहीं ऐसी बात नहीं है। पसीना मत लाइए, कोई बात नहीं, मैं फंसा नहीं रही आपको। नवीन आप बताइए। देखिए, चुनाव आयोग के जो आंकड़े उसके मुताबिक 38 सीटों पर जो है बीजेपी आगे है, 36 पर कांग्रेस आगे है, INLD 1 और 1 सीट पर बसपा आगे है। और जेजेपी के खाते में भी कुछ ज्यादा नहीं दिख रहा है। वोटों से आगे चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा 12,000 से आगे है, तो भूपेंद्र हुड्डा की जो है जीत जो है निर्धारित है। आप ये मान के चलिए, अगर कोई पहले राउंड में 12,000 वोट की विनेश लीड फोगाट अभी पीछे चल रही थी, फिर से वो आगे हो गई है। फिर से वो आगे हुई हैं। अनिल विज कह रहे हैं कि कांग्रेस नफरत की राजनीति करती है और अगर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो मैं बनूंगा खुद, वो लेकिन पीछे चल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला भी 2000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। मामन खान 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट मामन खान कांग्रेस कहाँ से? कांग्रेस सीट उनकी मैं भूल रहा हूँ, फिरोजपुर झिरका से। वो दोनों वहां से, तो वहां पर ने भी मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। फिरोजपुर झिरका और जो वो बेल्ट है पूरी नूमेवाद का पूरा इलाका है, वो मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ कांग्रेस का अपना अच्छा खासा वोट बैंक है और इसीलिए बीजेपी ने इस बार वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है पहली बार। दो सीटों पर। हाँ, कोशिश की है कि वहाँ से कुछ निकल कर क्या है। जी की ख्वाहिश लगता है पूरी हुई दिख रही है। सीटों का अंतर फिर से कम होने लगा है, 5 सीटों का अंतर रहेगा। मैंने बताया था 300-400 सीटों का वोटों का अंतर था महज, और देखिए 44 और 41 आ गया है आंकड़ा, और 5 सीटों का अंतर हो गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये टैली धीरे धीरे नीचे जाएगी और 25 पर आकर के बीजेपी सिमटती दिखाई देगी। कांग्रेस की तो दिल की धड़कनें बढ़ गई होगी, हमने भी उतना शोर मचाना शुरू किया था। ऐसा होता है, कई बार ऐसा हुआ है। गुजरात चुनाव में भी एक बार ऐसा हुआ था। हाँ, वो कितनी मुझे याद है, पिछली बार का जो गुजरात चुनाव था कि बिल्कुल 100 सीटों पर आ चुकी थी कांग्रेस। ऐसा लग रहा था कि सरकार बन गई, खेला हो गया। लेकिन ये खेला अभी भी होता है। लेकिन आप देखें, फटाफट अनिल विज ने आकर जो बयानबाजी की और कह रहे थे कि लड्डू और मिठाइयों का फर्क अभी तुरंत पता चल जाएगा, लेकिन क्या लगता है कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी अनिल विज ने? मैंने तो आपसे पहले कहा कि जल्दबाजी कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। जो शख्स जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में हमेशा पहुंचते हैं, जिन्होंने नाचना गाना शुरू कर दिया, वो मैं उनसे मुझे उनकी जब वो आते हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूँ। के साथ भी होता है ये कांग्रेस, क्योंकि आप कांग्रेस के साथ जो करते हैं वो ज्यादा करते हैं, वो तैयारियां पहले कर लेते हैं। उत्साहित कार्यकर्ता को आप रोक नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंतजार करना चाहिए, और उस पार्टी को खास तौर से इंतजार करना चाहिए जिसके सितारे जो है पिछले कई सालों से गर्दिश में चल रहे हो। उसे थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, सब्र के साथ में सेलिब्रेट करना चाहिए। जब तक नतीजे नहीं आए तो कुछ नहीं कह सकते। अब ये 1 सीट का अंतर हो गया है, समझ लीजिए, देख लीजिए, टैली 1 सीट का अंतर हो गया है। कहाँ 15 सीटों का अंतर, कहाँ बीजेपी की आंधी की बात कर रहे थे और कहाँ हमारे सहयोगी जो रोहन है वो कह रहे थे अब मुझे लग रहा है कि टैली बदल गई। हमने कहा था पलटिएगा मत, पलटना पड़ेगा। नहीं ज्योति, आप देखिए, हरियाणा की तो बात हमने कर ही ली, जम्मू कश्मीर पर वापस लौटना आप यार फिर आप बदल जाते हैं। आपसे सवाल में क्या पूछती हूँ, आप कहीं भी नहीं जाते हैं, आप ट्रैक क्यों चेंज कर देते हैं? जम्मू कश्मीर की भी बात कर लेते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस तरह से 42 सीटों के साथ आगे चल रही है, कांग्रेस 8 सीटों पर है। हाँ। नवीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले ही सरकार बनाने की स्थिति में आ गई है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मजबूत पार्टी वहाँ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही दम पर कांग्रेस वहाँ पर मजबूत चुनाव लड़ रही थी। कई बार नवीन ये कहा भी था कि जब कश्मीर घाटी में राहुल गांधी रैलियां कर रहे थे कि आप जम्मू रीजन पे ध्यान दीजिए, यहाँ का हम संभाल लेंगे, और उन्होंने कहा था वो बहुत आश्वस्त दिखाई भी दे रहे थे। मोहित, ये जो आश्वस्त दिखाई दे रहे थे उमर अब्दुल्ला, उसके पीछे की वजह आपको क्या लग रही थी? जो 370 का जिक्र बार बार किया गया, जो स्टेटहुड की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस करती रही, वो चल गया? देखिए, कोई भी राज्य वो लंबे समय तक सरकार के बिना नहीं चला सकता। पब्लिक को वहां पता है कि हमें राज्य की अपनी जमहूरियत लेकर आनी है, अपनी सरकार लेकर आनी है। केंद्र के साथ में हमारा मिसमैनेजमेंट हमेशा से रहा है। हमें अपने नेताओं पर विश्वास है, हमारे नेतृत्व पर विश्वास है, इसीलिए वहां पर ये चुनाव लंबे मत प्रतिशत के साथ हुआ। 70% के करीब पूरे जम्मू कश्मीर में वोट पड़ा। लोकसभा चुनाव में मत प्रतिशत कम था। उन्हें अपनी सरकार बनानी थी, उन्हें अपने मसाइल वहां के जो थे, जो वहां के मुद्दे थे, उन्हें अपने नेताओं द्वारा उनका हल निकलवाना था, इसलिए वहां पर ये जम्मू कश्मीर की जनता ने क्या संदेश दिया? जम्मू कश्मीर की जनता ने संदेश दिया है कि कश्मीर की जनता कश्मीर के नुमाइंदे के साथ खड़ी है, ना कि केंद्र के किसी भी राजनीतिक दल के साथ खड़ी है। बार बार ये कहा जा रहा था कि जो जम्मू के किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व नहीं मिला मुख्यमंत्री के तौर पे, शायद इस बार जस्टिस हो जाए, तो वो जस्टिस तो इस बार भी होता हुआ दिखाई नहीं देगा, कश्मीर घाटी का ही मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल, देखिए, इसमें अभी तो ये तय होगा कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो किसको मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करती है। उमर अब्दुल्ला ही होंगे?
जी बिल्कुल। बिल्कुल। अभी तक तो लग रहा है जिस तरीके से सुबह कॉन्फिडेंस में उमर अब्दुल्ला, वहाँ हरियाणा वाला कंफ्यूजन नहीं है, वहाँ हाँ, हरियाणा वहाँ वाला नहीं है, कंफ्यूजन of नहीं है। course नहीं है। क्यों? क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने अपनी बेटन जो है अपने बेटे को काफी साल पहले दे दी थी, तो इसलिए वो बड़ा फेस वहां पर है और वहां वो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। अगर वहां सरकार बनती है तो उमर अब्दुल्ला ही वहां फेस होंगे और बीजेपी देखिए के अभी- लिए वहां पर जो 25 सीटें, पिछली बार 28 सीटें बता रहे थे, मेरा आंकड़ा था अभी 2 दिन पहले मुझसे मेरे मित्र ने सीटें मांगी थी कि कितनी सीटें बीजेपी लेके जाएगी, तो मैंने उन्हें 15 से 20 सीटें दी थी हाँ, बीजेपी अभी को। 24 सीटों पर बीजेपी तो उनका कहना था बड़ा हैरानी भरा कि जम्मू रीजन के अंदर कैसे हार जाएगी बीजेपी। हाँ। तो जम्मू रीजन में भी बीजेपी हार सकती है, इसमें कोई लेकिन दो राय बहुत नहीं है। ज्यादा अंतर नहीं है, जम्मू के रीजन की में ही 25 मैडम सीटें आ सकती 43 थी, से अभी 24 44 से 45 सीटें वहां पर हैं। हाँ 43 सीट 43 सीटें वहां जम्मू पर हैं। रीजन में 43 में अगर 43 43 में से अगर आप 22 सीटें लेकर आ रहे 22, हाँ, तो वो उस तरह की आंधी नहीं चली जो आप एक्सपेक्ट हैं, कर आधी रहे थे। सीटें ना आपके पास। आधी सीटें। नवीन, आप देख ले पिछले बार के चुनाव आप में फिर हिंदू बाहुल क्षेत्रों में भी अपना इम्पैक्ट नहीं बना पाए, इसका मतलब है ये आपका वही- टोटली फेलियर है। आपने इतने बदलाव के बाद आप याद कीजिए 2019 में आप कश्मीरी 2018 पंडित, में जब कश्मीरी समर्थन पंडित, वापस कश्मीरी हुआ पंडित था, करते PDP रहे। और बीजेपी अलग हो गई थी, अलग अलग इनके रास्ते हो गए थे। फिर 2019 में जो बहुत बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया, बीजेपी की केंद्र की सरकार ने लिया 370 को वहां से हटाने का, ये चुनाव दरअसल उन मुद्दों के, आपके लिए मुद्दे वहां पर क्या रहे? क्या ये चुनाव उस मुद्दे पर था, स्टेटहुड के मुद्दे पर था, या फिर वहां की जमहूरियत ने बता दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा इलाका है, हम तय करेंगे हमारा नेता कौन होगा? आपने बीजेपी को यहाँ से संदेश दिया। देखिए 2 मामले वहां पर सबसे ज्यादा अहम थे, एक 370 को वापस लाना, दूसरा फुल स्टेटहुड की मांग। फुल स्टेटहुड कैसे करेगी फुल नेशनल कॉन्फ्रेंस? स्टेटहुड नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए मतलब देखिए जब राज्य में किसी की सरकार है, केंद्र के अंदर वो अपने घटक दल को केंद्र में मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगा और उसके बाद केंद्र में अभी यदि फिलहाल बदलाव तो होता बहुत है। मुश्किल होता हुआ ही दिखाई दे देखिए रहा है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए। स्टेटहुड कोई बड़ी चीज नहीं है। किसी आप देखेंगे कि एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है जहां पर एलजी की चलती है। हाँ। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि लैंड और मतलब कानून और लैंड, दो मुद्दे छोड़ करके बाकी हाँ। बिजली, पानी, सड़क, कई सारी चीजें फिर भी राज्य के केजरीवाल बार बार कहते हैं कि भाई हमारे हाथ में नहीं है कानून व्यवस्था, हमारे हाथ में ये नहीं है, कानून हमें- व्यवस्था हम नहीं तो है, लैंड आधी नहीं चलने है। वाली सरकार है, मैं तो आधा मुख्यमंत्री हूँ। लैंड नहीं है, कानून नहीं है, बस 2 चीजें नहीं है, बाकी सब चीजें उनके पास हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे फैसले हैं जिस पर एलजी के हस्ताक्षर के बिना इम्प्लीमेंटेशन बहुत नहीं सारे होता। ऐसे मुस्लिम तो इस वजह से उनकी जो विरोध है वो भी अपनी जगह जायज है। वही एलजी के साथ में जम्मू कश्मीर में भी है, विधानसभा वाला एक यूटी वहां बनाया गया है, एलजी वहां सर्वोच्च शक्तिमान होंगे और वहां पर राज्य की सरकार बनेगी। अब देखिए हरियाणा का जरा देख लीजिए, रोहन खुश हो गए होंगे, हरियाणा में अंतर जो है वो बढ़ गया है, 47 पर अभी काफी बीजेपी, फेरबदल देखने को कांग्रेस पे 40, 7 सीटों का ये अंतर है। हरियाणा की कुछ सीटों को अगर मैं लेकर बात करूं तो यहाँ पर जो टैली में दिखाई दे रही है, इसके हिसाब से अगर कांग्रेस में कुछ सीटों की, मैं फिरोजपुर झिरका की हम बात कर रहे थे, वहां पर मामन खान कांग्रेस के। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर टोटल वोट 24,000 की अभी गिनती हुई है फिरोजपुर झिरका कितनी है में, वहाँ पे? जिसमें से मार्जिन जो है 20,000 का मार्जिन सिर्फ मामन खान ने लिया हुआ है। यानी कि आप ये समझिए कि 4,000 में बाकी सारे कैंडिडेट और एक तरफ 20,000 लेके जो है 20,000 प्लस में मामन खान है। मामन खान के